दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं 30 तारीख की सुबह जब आप सोकर उठेंगे तब शुक्र महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर चुके होंगे। अर्थात शुक्र का ये जो एक शानदार गोचर होने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए, लगभग 25 दिनों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं उस गोचर की, क्योंकि ये गोचर अपने आप में एक वरदान है। वरदान केवल 1-2 राशियों के लिए नहीं है, वरदान ये 12 की 12 राशियों के लिए है। हर राशि के लिए शुक्र महाराज जब अपनी तुला राशि में आएंगे, अपने हेडक्वार्टर में आएंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएंगे। कैसे करके जाएंगे उस पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। शुक्र अर्थात कलयुग में ज़रूरत पड़ने वाली हर वो चीज़, गाड़ी, बंगला, पैसा, अच्छी बीवी, अच्छी फैमिली, अच्छे रिश्तेदार, पैसा, ज़मीन, जायदाद, लग्जरी, प्रॉपर्टी, हर चीज़ शुक्र है। और ये शुक्र महाराज जब गोचर में आ रहे हैं तुला राशि पर, तो इनके सामने कौन होगा? इनके सामने होंगे गुरुदेव बृहस्पति। इट मीन्स दोनों ही सर्वाधिक शुभ ग्रह अब एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। तो ये एक तरह से डबल बोनांजा आने वाला है आप सभी के लिए। जब आप सभी 29 तारीख को रात में सोएंगे और 30 तारीख को सुबह सोकर उठेंगे, तब तक ये गोचर चेंज हो चुका होगा। रात में अराउंड 1 बजे ये होने वाला है। अब एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह को देखेगा तो इससे दोनों की जो पावर है वो कितनी गुना बढ़ जाएंगी, ये आपको जानकारी होगी अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के थोड़ा भी बहुत जानकार हैं। तो जैसे गुरुदेव बृहस्पति लगभग 1 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करने में, तो 12 साल में गुरुदेव बृहस्पति पूरे एक राशिफल का, पूरे एक हाउस का, कुंडली का चक्र मारते हैं। तो अब गुरुदेव बृहस्पति 12 साल में एक बार आते हैं शुक्र के सामने। अगर गुरुदेव बृहस्पति का चक्कर देखा जाए तो, और अगर शुक्र का देखा जाए तो शुक्र महाराज भी लगभग 25 दिन 26 दिन समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि से, एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने के लिए। दैट मीन्स लगभग साल में एक बार शुक्र महाराज गुरु के सामने आते हैं और 12 साल में एक बार गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के सामने आते हैं। तो दोनों का जो गोचर है ये बहुत कम होता है एक दूसरे के आमने सामने। एक दूसरे के सामने शुक्र और गुरु साल में एक ही बार हो पाते हैं या 12 साल में एक बार होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज़ें कभी कभी होती हैं उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो भी चीज़ें खास होंगी वो चीज़ें रोज़ नहीं होंगी। खास चीज़ें कभी कभी होती हैं, वंस इन ए वाइल होती हैं, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर, वंस इन ए क्वार्टर, वंस इन ए लाइफ टाइम होती हैं। वो चीज़ें होती हैं खास, और जो चीज़ें रोज़ होती हैं उसको हम कहते हैं दाल चावल रोटी सब्जी। क्लियर? तो जिस प्रकार आपके जीवन में शुक्र और गुरु दोनों ही शुभ ग्रह हैं, दोनों ही इतना महत्व रखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जहाँ आपके संतान, धन, आपके ग्रोथ, आपकी बॉडी, आपका कैरियर, इन सब को डिनोट करते हैं, वहीं शुक्र महाराज इन सब को डिनोट करते हैं। कलयुग में आप एक चीज़ का नाम बोलिए जो शुक्र ना देते हो। गुरुदेव बृहस्पति तो आपको ज्ञान देंगे, संतान देंगे, आपको आयु देंगे, लेकिन शुक्र महाराज इन सब के साथ साथ आपको भोग, विलास, लग्जरी, सुख, सौभाग्य सब कुछ देंगे, बंडलों में भर के देंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी शनि का गोचर और गुरु का जो गोचर चल रहा है, शनिदेव अपनी कुंभ राशि में है और गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में है। तो शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आ रहा है गुरु पे। तो गुरु को शनि के जो थर्ड एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन दे रही होगी, परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट शनि की जहाँ भी जाती है वो संघर्ष करवाती है। अब शुक्र महाराज जब अपनी शुभ दृष्टि गुरु पे डालेंगे तो क्या होगा? गुरु बलवान हो जाएंगे। जब गुरु बलवान हो जाएंगे तो गुरु के जो कारक तत्व हैं आपके जीवन में वो कई गुना बढ़ जाएंगे, और गुरु की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी तो शुक्र भी अपने स्वराशि में आकर के और बलवान हो जाएंगे। मूल त्रिकोण तो है ही शुक्र का तुला राशि, बट मूल त्रिकोण में आकर के भी किसी शुभ ग्रह की जब दृष्टि पाएंगे तो शुक्र महाराज उच्च से कम नहीं होंगे,
क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए शुक्र महाराज जो है गुरु की राशि मीन में जाकर के ही उच्च होते हैं। तो जिस राशि में आप जाकर के, जिस ग्रह की राशि में जाकर आप उच्च होते हैं, वही ग्रह आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो आप उच्च से कम अब नहीं फल देने वाले हैं। तो शुक्र विल बी एक्टिंग लाइक एन एग्जाल्टेड प्लैनेट फॉर नेक्स्ट 25 डेज अप टू 25 दिसंबर। तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान 4 राशियों के लिए तो शुक्र महाराज बना रहे हैं मालव विराम का राजयोग। 4 राशियों के लिए बन रहा है सस और रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग। इट मीन्स इस समय आपके ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होंगी उनमें 3 राजयोग अपना अपना फल दे रहे होंगे। 3 राजयोग मीन्स एक पंच महापुरुष राजयोग शुक्र का, एक पंच महापुरुष राजयोग मंगल का, एक पंच महापुरुष राजयोग शनि का। 3 पंच महापुरुष राजयोगों का असर होगा, प्लस अन्य जो बची हुई 4 राशियां हैं उनके लिए भी कई सारे योग और राजयोग बन रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन हम बात करें। इसके पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं आपका फ्रेंड विजय मिश्रा, वास्तु एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड पॉइंट्स के लिए कुंडली का आपको मार्गदर्शन लेना है, ग्रहों से कोई आपको पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है, उससे संबंधित आपको कोई सजेशन लेना है, कंसल्टेशन लेना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मेष राशि से हम शुरू करेंगे। मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। आपकी राशि की स्थिति अपने आप में मजबूत हो जाती है, और शुक्र महाराज जैसे ही आपके 7वें घर में आए, दैट मीन्स अब आपकी शादी नहीं हुई थी तो शादी हो जाएगी। पहली चीज़, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, अब आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी से लव में थे, अफेयर में थे, तो ये शादी करने का सही टाइम है, गो अहेड, आगे जाइए। और इसी समय अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो कर डालिए, राइट टाइम है। इसी समय आपका अगर कोई बिजनेस है, खास करके बिजनेस रिटेल से बिजनेस जुड़ा हुआ है, पार्टनरशिप से जुड़ा कोई बिजनेस है, या आप कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हीरो हीरोइन है, एक्टर है, आपके लिए ये टाइम शानदार होने वाला है। आपका अगला जो 25 दिन है, 30 नवंबर से 25 दिसंबर का बेहद शानदार, बेहद खास होने वाला है। आपको शुक्र महाराज, गुरु महाराज, शनि तीनों मिल करके भर भर के आपको नोटों की बारिश करने वाले हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए ये चीज़ होने वाली है। हाँ, आपके राशि स्वामी 8वें भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कोई चोट चपेट एक्सीडेंट आपका हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। हालांकि आपके राशि स्वामी आपका भला करना चाहेंगे, बट साथ में सूर्य देवता भी हैं, तो थोड़ी सी आपके साथ कुछ पेनफुल कंडीशन हो सकती है, सो बी केयरफुल। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अगर देखेंगे, मंगल महाराज बनाए हुए हैं रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग, शनि देव बनाए हुए हैं अपना सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। तो डबल पंच महापुरुष राजयोग आपको मिल रहे हैं। साथ में आपको मिल रहा है गुरुदेव बृहस्पति और आपके शुक्र का साथ। अब शुक्र महाराज आपके राशि स्वामी भी होते हैं। अब ये कहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पर जो ये सम सप्तक हो रहा है शुक्र और बृहस्पति का, ये आपके 12th और 6th से कनेक्शन बन रहा है। दैट मीन्स 6वें घर में शुक्र बैठ करके आपके 12वें घर को देख रहे हैं, और 12वें घर में बैठ करके बृहस्पति आपके 6ठे घर को देख रहे हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी समस्या आ रही थी, अब उस समस्या का हल आपको मिलेगा। 6ठे हाउस में बैठ करके शुक्र महाराज आपको भोग विलास लग्जरी सुख सुविधाएं देते हैं। केवल वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है, और जब 6ठे भाव में वीनस बैठेगा तो 12वें भाव पर इनकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो 6ठे भाव में बैठना वीनस के लिए कतई बुरा नहीं है, अच्छा है। तो शुक्र महाराज आपको 6ठे भाव में बैठ करके 12वें का भी फल देंगे, और आपकी जॉब, आपकी कैरियर, जहाँ आप कोई
नौकरी करते हैं, आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने के, इंक्रीमेंट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपका 6 और 12 हाउस का जो ये कॉम्बिनेशन है शुक्र और गुरु का, ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट प्रोमोटेड इन योर कैरियर, इन योर जॉब। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम आपने दे रखा है या देने वाले हैं, तो आपको उस कंपटीशन में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आप अपने विरोधियों को अपनी चतुराई से, अपने वाक्पटुता से, अपनी मीठी बोली से या अपनी चालाकी से उन पर आप हावी होकर के अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, अपने दुश्मनों को हरा पाएंगे। आपकी कोई बीमारी आज चलती आ रही थी, तो आप उससे भी अपने आप को निजात पाता हुआ देखेंगे। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी ये टाइम अच्छा ही होने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति चले जाएंगे लाभ भाव में और शुक्र आ जाएंगे आपके लिए 5वें भाव में। दैट मीन्स 5th और 11th का जो ये बन रहा है समसप्तक, ये आपके लिए बेहद शानदार होने वाला है। हालांकि आपको कोई भी पंच महापुरुष राजयोग नहीं मिल रहा है, फिर भी 5th और 11th में बैठने का मतलब क्या हुआ, आपके संतान अभी तक नहीं हुई थी, संतान होगी। अगर आप संतान कंसीव अभी तक नहीं कर पाए थे तो कंसीव करने का प्रयास करिए। इट इज़ राइट टाइम फॉर कंसेप्शन ऑफ योर बेबी। आपको लाभ होगा। लाभ कहाँ से होगा? आपको लाभ होगा आपकी संतान से, आपको लाभ होगा संतान का, आपको लाभ होगा आपके कंसल्टेशन में। अगर आप कोई टीचर हैं, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई में इस समय आपका मन लगेगा। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या थी, आपको उसमें हल मिलेगा। आपकी पढ़ाई कहीं पर रुकी हुई थी किसी वजह से, सपोज पैसों की वजह से आपकी पढ़ाई रुक रही थी, अब आपके पास पैसे खुद चल के आएंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। आपकी हॉबीज़ आपको पैसा कमाने का मौका देंगी। आपकी हॉबीज़ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगी जहाँ से आप अपने जीवन में एक चेंज ले आ पाएंगे। साथ ही अगर आप कोई डिजाइनर हैं, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, कोई कंसल्टेशन वाले हैं, तो भी आपके लिए बेहद शानदार टाइम होने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पीरियड। आपके लिए पारिजात नाम का एक राजयोग और लक्ष्मी नाम का एक राजयोग बन रहा है, जो कि मिथुन राशि वालों के व्यक्तित्व को शानदार बनाएगा, निखारेगा। लक्ष्मी राजयोग की अगर मैं आपको बात करूं, तो ये लक्ष्मी राजयोग आपको जीवन में वो सुख सुविधाएं देने की क्षमता रखता है। भोग विलास, अच्छी बॉडी, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी नेम और अच्छा फेम, जो आपको बड़े बड़े राजयोगों से मिलने की संभावना रहती है। तो लक्ष्मी नाम का राजयोग जो जो जातक इस दौरान पैदा होंगे, अगले 25 दिनों में जो जो जातक पैदा होंगे, उन जातकों की जन्म कुंडली में राजयोगों की बारिश होगी। वो राजयोग लेके पैदा होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, शुक्र महाराज अगर लगन में है, जो जातक पैदा हो रहा है, शुक्र हो गए तुला राशि पे बैठे हुए अपने स्वराशि पे, मूल त्रिकोण राशि पे लगन में, 8th साइन पे बैठ गए मंगल और सूर्य, अर्थात दूसरे घर में। तो दूसरे घर में सूर्य और मंगल बैठ गए तो जातक को वाणी से ऐसा बनाएंगे कि जातक किसी से डरेगा नहीं, थोड़ा सा अकड़ू होगा, लेकिन पैसे उसके घर में खूब होंगे। 3rd हाउस में बैठ रहे हैं मरकरी, अगर आपकी तुला लग्न हो रही है तो 3rd हाउस में बुध महाराज बहुत अच्छा आपको कैरियर देते हैं, वाक्पटुता देते हैं, चालाकी देते हैं। 3rd हाउस के बहुत अच्छे कारक हैं बुध महाराज। ठीक, तो 9th साइन पे बुध महाराज मिल रहे हैं। 10वें नंबर पे कोई नहीं। फिर 5वें घर में 11 नंबर की साइन पे आपको मिल जाएंगे शनि महाराज, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के जैसे काम करेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो 12 नंबर का जो साइन है 6th हाउस में बैठे हुए मिलेंगे आपको राहु। राहु 6ठवें घर में इतना अच्छा फल देते हैं कि एक राजयोग बना देते हैं। तो राहु अगर 6ठे घर में है तो आप समझ जाइए कि आपका दुश्मन आपके जीवन से दूर भागेगा। आपका दुश्मन हमेशा आपसे पीछे रहेगा, ना कि आगे। आपके दुश्मनों पर आप हमेशा हावी रहेंगे, ना कि आपका दुश्मन। तो तुला लग्न अगर हो रही है इन 25 दिनों में किसी नए बर्थ बेबी की, किसी नवजात शिशु की, तो सोचिए 6ठवें घर में राहु, तीसरे घर में बुध, लग्न में शुक्र। शुक्र लग्न में आ गया, अपने आप भोग विलास, लग्जरी, सुख सुविधाएं, पैसा उस जातक के जीवन में आता ही रहेगा। अब 7वें घर में कौन सी राशि आएगी? 7वें घर में आएगी 1 नंबर की राशि।
एक नंबर में आ गए गुरुदेव बृहस्पति, तो आपकी वाइफ ज्ञानी होगी, आपका बिजनेस पार्टनर नॉलेजेबल होगा, आप गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई धन कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। छठवीं राशि अर्थात 12वां भाव, वहाँ पर बैठ जाएंगे केतु महाराज, जो कि 12वें भाव के कारक होते हैं। तो सोचिए, जो जिन भावों का कारक होता है, कई सारे ग्रह उसी भाव में आ रहे हैं। छठवें भाव का कारक राहु अपने भाव में, 12th हाउस का कारक केतु अपने भाव में। लग्न में जो भी ग्रह अच्छा बैठ जाए, मजबूत बैठ जाए, शुक्र बैठ रहे हैं, कहना ही क्या है, बुध अपने भाव में। ऐसे ही अगर इस दौरान किसी की कुंभ लगन हो जाए, तो कुंभ लगन में देखिए क्या क्या मिलेगा। कुंभ लगन में अगर कोई जातक इस दौरान पैदा हो गया, तो लगन में मूल त्रिकोण का शनि, आप अपने जीवन में राजा बनेंगे, जज बनेंगे, MP MLA मंत्री बन जाएंगे। सेकंड हाउस 12वें नंबर की राशि होती है, वहाँ पर कौन मिल रहा है, सेकंड हाउस में राहु मिल रहे हैं। मीन्स इंसान कुछ झूठा बोलेगा, डिप्लोमेटिक होगा, नेता के लिए, मंत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोफाइल हो जाएगी। थर्ड हाउस गुरुदेव बृहस्पति, थर्ड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में बैठ रहे हैं, जातक को कम मेहनत से, कम संघर्ष से चीज़ें मिल जाएगी। अब 6 नंबर का साइन आ गया आपके 8th हाउस में, अर्थात केतु 8वें घर के कारक, ये आ गए आपके 8th हाउस में। अगेन गुड, आपके इंटरेस्ट होंगे रिसर्च में, डेवलपमेंट में, पुरानी अकल्ट चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा। यू कैन बी ए गुड रिसर्चर। और कुंभ राशि में शुक्र महाराज परम कारक होते हैं, भाग्य भाव के कारक होते हैं। 7वीं राशि अर्थात तुला राशि आ रही है, तो कुंभ राशि का अगर कोई जातक पैदा हुआ, तो भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठ रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि पे, 7 नंबर हो गई। और 8 नंबर की जो राशि होती है वृश्चिक राशि, आपके पड़ेगी कर्म भाव में। कर्म भाव में सूर्य और मंगल एक साथ बैठ रहे हैं। यहाँ पर मंगल जब 10th हाउस में बैठते हैं, तो जातक को कुल दीपक बनाते हैं, कुल दीपक नाम का राजयोग बनाते हैं, जातक अपने कुल का नाम रोशन करता है। अब सूर्य मंगल एक साथ बैठ गए, तो जातक आर्मी, वर्दीधारी, पुलिस, IAS IPS कुछ भी बन सकता है, नेता, मंत्री, जज, कमिश्नर, राज्यपाल, राष्ट्रपति तक बन सकता है। तो कुंभ लगन की कुंडली अगर हो रही है किसी नवजात शिशु की, तो कितने मजबूत कुंडली लेकर के जातक पैदा हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अब अगर 11वें भाव में देखा जाए कुंभ लगन के किसी जातक की, तो 11वें भाव में आ रही है 9th राशि गुरुदेव बृहस्पति की, जहाँ पर बैठ रहे हैं बुध महाराज। बुध महाराज 11वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं, 11वें घर के भी कारक हो जाते हैं। तो आपके लाभ भाव में बुध बैठ गया। बुध मीन्स हर चीज़ें फास्ट, आपको हर एक लाभ जल्दी जल्दी टाइमली मिलता रहेगा। और छठे, 8वें, 12वें में जो घर खाली मिल जाए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो तुला लग्न, कुंभ लग्न, 2 लग्नें ऐसी होने वाली हैं इन 25 दिनों में। अगर आपने किसी बच्चे का ऑपरेशन या कोई बच्चा पैदा इन लग्नों में हो गया, तो समझ लीजिए कि उसका जीवन एकदम एक बड़ा नेता बनेगा, बड़ा व्यापारी बनेगा, बड़ा अधिकारी बनेगा, जो भी कुछ बनेगा वो बड़ा बनेगा, कोई लल्लू पंजू टुट्टू पुट्टू नहीं बनेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि में शुक्र और गुरु का जो समसप्तक है, ये 10वें और चौथे घर के एक्सिस पर बन रहा है, 10th एंड 4th। 10th हाउस में शुक्र और 10th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति और 4th हाउस में शुक्र। इट मीन्स आप अभी तक जमीन नहीं खरीद पाए थे, जमीन खरीदेंगे, घर नहीं खरीद पाए थे, घर खरीदने की इच्छा करेंगे, घर खरीदने का प्रयास करेंगे और घर खरीद पाएंगे। आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क प्लेस पे, कैरियर पे अभी तक अगर ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगा, कुछ अच्छा होगा, तो आपका प्रमोशन, आपका कैरियर होगा। आप अपने कैरियर में चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस, जो भी करते हैं, यू आर गोइंग टू हैव सम गुड रिजल्ट्स इन योर कैरियर। आपकी माता से आपको कुछ लाभ होगा, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आपकी माता अगर कहीं थोड़ी सी परेशान थी, आपकी माता की भी खुशियाँ आपके साथ आने वाली हैं। साथ ही अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो जो भी आप ऐसा कोई बिजनेस करते थे जो खास करके शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस था, वो बिजनेस आपका इस टाइम ग्रोथ होने वाला है। ये टाइम खास करके उन लोगों के लिए अच्छा होने वाला है जो लोग फिल्म, TV, मॉडलिंग,
फैशन, ग्लैमर, इनसे जुड़ा हुआ जिनका प्रोफेशन है, उनके लिए टाइम बेहद शानदार होने वाला है। दे आर गोइंग टू हैव सम गुड टाइम इन देयर कैरियर। बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, बट जो शुक्र से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनके लिए टाइम सोने पे सुहागा होने वाला है। अब अगर बात करें, आपके पास पंच महापुरुष राजयोग शुक्र का मालव्य मिल रहा है, तो शुक्र महाराज आपको सुख सुविधाएं, लग्जरी ऐड करके ही जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट साइन, जो है ग्रहों के राजा सूर्य देवता की, अर्थात सिंह राशि। सिंह राशि में डबल डबल महापुरुष राजयोग बना हुआ है, ठीक है। साथ ही आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति और पराक्रम में आ रहे हैं शुक्र महाराज। दैट मीन्स ये एक्सिस बन गया थर्ड और नाइन्थ का। थर्ड और नाइन्थ एक्सिस पे जब समसप्तक योग बन रहा है शुक्र और गुरु का, तो जो जो प्रयास आपने सोचे थे करने के लिए सारे कर डालिए। आपका हर प्रयास, आपका भाग्य आपको सफलता देते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो प्रयास, कैसा भी प्रयास था, अगर आपको प्रयास करने का आपने सोचा था कि कभी मैं गाड़ी लूँगा, गाड़ी का प्रयास करिए। अगर आपने सोचा था कि मैं इस लड़के से या इस लड़की से शादी करूँगा, तो अब आप प्रयास करिए। समझ रहे हैं? प्रयास करिए, उससे बात करिए, वो आपसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पुरुष के कारक गुरु, महिला के कारक शुक्र, पत्नी के कारक शुक्र, पति के कारक गुरु, दोनों ही आपके 9th हाउस से कनेक्शन बनाए हुए हैं, 3rd हाउस से कनेक्शन बनाए हुए हैं। तो आप पराक्रम करेंगे, आपका भाग्य आपको साथ देगा, और भाग्य का साथ होगा तो पराक्रम आपका क्यों नहीं सफल होगा? पराक्रम को असफल होने का कोई चांस नहीं दिखता है अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो। साथ ही आप अपने पर्सनालिटी में, अपनी बॉडी में, अपने ऑरा में ढेर सारी एनर्जी आप फील करेंगे। सूर्य और मंगल की एनर्जी फील करेंगे। शनि की जो चतुराई है वो भी आपके अंदर रहेगी। तो चतुराई है, ताकत है, पौरुष है और भाग्य का साथ है। अगर भाग्य आपके साथ है, पौरुष आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है, तो आपके साथ क्या चीज़ नहीं है और आप क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ आप कर सकते हो। हिमालय पर्वत पे जा कर के आप आसमान पे जा सकते हो, ठीक है। बस अपने ऊपर मेहनत करने का, अपने ऊपर विश्वास रखें और मेहनत करने में पीछे ना हटें। नेक्स्ट साइन है बुध महाराज की कन्या राशि। कन्या राशि में देखेंगे तो ये जो एक्सिस है, शुक्र महाराज आ रहे हैं धन भाव में और गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं 8th हाउस। मीन्स आपको गड़ा हुआ धन, दबा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, अचानक से धन लाभ होने का योग बन रहा है। कोई आपको, आपके ससुराल वाला, आपके माता पिता या आपके ओल्ड पेरेंट्स, आपके फोर फादर, ग्रैंडफादर या कोई ऐसा जो आपके लिए प्रॉपर्टी बचा के रखा था, आपको पैसा या प्रॉपर्टी दे सकता है। अचानक से आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ रही है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार में भी कुछ अच्छी चीज़ें होने की संभावना है। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कुछ खुशियों के माहौल, खुशियों के पल आप महसूस करेंगे। हो सकता है कि कोई मांगलिक कार्यक्रम भी आपके घर परिवार में ऐसा हो जाए, वो भी आप महसूस करेंगे। अब एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपके परिवार में किसी नए आदमी की एंट्री भी हो जाए। हो सकता है बेटी, हो सकता है बहू, हो सकता है बहन। तो ये भी आपके परिवार में बढ़ोतरी होने के चांसेस मिल रहे हैं। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में तो शुक्र महाराज स्वयं विराजमान हो रहे हैं लगन में और गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं आपके 7th भाव में। तो आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा, जो नेम फेम आप बनाएंगे, जो पब्लिक फेस आपका इम्प्रूव होगा, वो आप देखेंगे इस दौरान। साथ ही आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ, आपकी मैरिड लाइफ, इसमें भी जो पीछे समस्याएं आपको अगर कोई रही होंगी तो वो समस्याएं खत्म होंगी। आप और आपकी वाइफ के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में आप आने वाले 25 दिनों में कुछ अच्छे फीलिंग, अच्छे टाइम शेयर करेंगे। आपकी वाइफ आपको समझेगी, आपका पार्टनर आपको समझेगा। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दोनों के बीच में करीबी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा डिवोटेड होकर के जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में भी
आपको लाभ होगा, आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा, आपका बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल आप हो करके देगा। सो यू आर गोइंग टू हैव गुड लाइफ इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हाँ, आप भी अगर शादी के लिए योग्य हैं तो शादी का नंबर आ रहा है, कर डालिए। अगली राशि है मंगल महाराज की वृश्चिक राशि, जहाँ पर ये जो एक्सिस है फिर से 12th और 6th का बन रहा है। दैट मीन्स शुक्र महाराज आपके 12वें घर में जा रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं आपके 6ठे घर में। तो आपके लिए तो कहना ही क्या है, बल्ले बल्ले। आपका लग्नेश राशि स्वामी मंगल आपके राशि में, और शुक्र भोग विलास सब कुछ देने वाला आपके 12वें घर में। ये टाइम तो आपके लिए ऐसा है कि आप इस टाइम का इंतजार करिए पलकें बिछा करके, और इस टाइम पर आपके जीवन में क्या ऐसा है जो नहीं आने वाला है। सुख सुविधाएं, भोग विलास, पत्नी, शादी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड या अफेयर, इन सब चीज़ों से आप भरमार होते हुए महसूस करेंगे और देखेंगे। आपके जीवन में इफ़ यू आर मैरिड या अनमैरिड तो हो सकता है कि आप किसी के साथ बेड प्लेजर में भी इन्वॉल्व हो जाएं। तो मेरा आपसे ये सलाह है, बेड प्लेजर में ऐसा कुछ ना करें कि आपको आने वाले टाइम में कुछ कष्ट हो, कुछ जेल की यात्रा करनी पड़े या हॉस्पिटल की यात्रा करनी पड़े। कभी भी बेड प्लेजर के लिए किसी गलत आदमी का चुनाव ना करें। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र स्वराशि में है, तो आप किसी गलत आदमी के साथ अफेयर में या बेड प्लेजर में नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपके मन पे कंट्रोल किसका है वो तो आप ही जान सकते हैं, ठीक है। आपकी फ्रेंड सर्कल कैसी है वो आपको ही तय करना है। तो उसके आधार पे आप वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि मंगल की राशि वाले हैं, मंगल लग्न में है, तो एनर्जी आपके पास इस समय अनकंट्रोल एनर्जी है। अब अपनी एनर्जी को आप कहाँ यूज करेंगे वो आपको तय करना है। लेकिन ये आगामी 25 दिन आपके लिए सारी सुख सुविधाएं, भोग विलास, लग्जरी लेके आ रहे हैं। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके वर्क प्लेस पे आप अच्छा करेंगे, आपका प्रमोशन होने का चांस है। आपका जो भी आप जॉब करते हैं आपकी जॉब के लिए अच्छा होने वाला है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होगा। आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। लोग आपको जानना शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपको लोग नहीं जानते थे तो अब लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे। आप अपने नाम को चमकाएंगे, सितारे बनेंगे। नेक्स्ट साइन है गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। धनु राशि में शुक्र महाराज चले जाएंगे लाभ भाव में, और गुरु महाराज आ जाएंगे 5वें घर में। अगेन 5th एंड 11 का एक्सिस बन जाएगा दोनों का समसप्तक, गुरु का और शुक्र का। तो भाई अगर आप भी किसी के साथ अफेयर में हैं, किसी से प्यार करते हैं, इश्क में हैं, तो शादी करने का ये सही टाइम है। बात करिए, आपका अफेयर शादी में कन्वर्ट होने का पूरा चांस बन रहा है। अपने घर वालों से बात करिए, उसके घर वालों से बात करिए और शादी कर डालिए। शादी का सीजन भी चालू हो चुका है, तो दिस इज राइट टाइम टू गेट मैरिड। और ये शादी आपके लिए लाभ लेके आएगी, जिसके साथ भी आप करने वाले हैं। हाँ, आप भी अपनी हॉबी के साथ कुछ पैसा कमा सकते हैं। आज के समय में अपनी हॉबी को लोग अपना वर्क बना लेते हैं, तो हॉबीज़ के साथ आपका बिजनेस आएगा। हॉबीज़ के साथ जुड़ करके आप पैसा कमाएंगे, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आपकी संतान सुख मिलेगी, संतान आपको कुछ सुविधाएं देगी। संतान से जुड़कर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर डालिए, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। आपकी संतान अगर पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई में अच्छा करेगी। धनु राशि वालों, आपके लिए भी पारिजात नाम का राजयोग बन रहा है, जिसका आप फल पाता हुआ अपने आप में देखेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की मकर राशि, 10 नंबर राशि, जहाँ पर ये जो समसप्तक बन रहा है 4थे और 10वें घर का बन रहा है। अर्थात 10वें घर में आ जाएंगे आपके शुक्र महाराज और 4थे घर में आ जाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। आप भी गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, माता के साथ अच्छा समय बिताएंगे, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके परिवार में कुछ खुशियों का माहौल रहेगा, कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। आपके घर में कोई नया महिला पुरुष जुड़ सकता है, दैट मीन्स शादी हो सकती है, कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है।
आपके परिवार में माहौल रहेगा खुशियों वाला। आपके वर्क प्लेस पे, आपके कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। आप जो भी काम करते हैं वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो आपके लिए टाइम शानदार होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका राशि स्वामी भी आपसे धन भाव में मूल त्रिकोण राशि पे बैठा हुआ है। तो आपके लिए डबल ट्रिपल बोनांजा हो रहा है। अच्छा टाइम है, अच्छी ग्रह की स्थिति है। इस टाइम को यूटिलाइज करिए और अपने आप को एक शानदार पॉजिटिव ट्रैक पे लेके जाइए। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, शनिदेव मूल त्रिकोण में आपकी राशि में विराजमान है और भाग्य भाव में और पराक्रम भाव में आपके बैठ रहे हैं शुक्र और गुरु। तो आपके लिए ये एक्सिस बन गया 3 और 9 का। इट मीन्स आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप अगर प्रयासरत थे घर बदलने के लिए या अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए, तो आपका स्थान परिवर्तन होने के पूरे चांसेस हैं। आपके लिए भी डबल पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। रोचक भी है, सच भी है। तो आपकी लाइफ में तो वैसे ही चीज़ें अच्छी चल रही हैं। थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो सभी के साथ होता है, बट आपके भाग्य का सपोर्ट अब आपको पूरा मिलने वाला है। जब तक आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, ये टाइम आपको और एक्स्ट्रा शानदार होने वाला है। तो जो प्रयास आपने करने हैं कर डालिए। आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई बड़ा से बड़ा काम करना है ना, आंख बंद करके करिए, आंख बंद करके करिए, मेहनत पूरा करिए। आपका भाग्य आपको उस काम को सफल बना करके आपके हाथ में ला करके देगा। ये रहा परिणाम, ये रही आपकी मेहनत, और ये रहा भाग्य, और ये रहा ये 25 दिन का समय। ठीक है। माइंड माई वर्ड्स सो दैट डोंट रिग्रेट आफ्टर 25 दिसंबर। ये टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। और बात करते हैं अंत में मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाएगा तो आपके गुरुदेव बृहस्पति लग्न के स्वामी होते हैं और शुक्र महाराज यहाँ पर आपके गुरुदेव बृहस्पति के दोस्त तो नहीं ही है, पर आपके लिए ये जो गोचर हो रहा है एंड सेकेंड हाउस में हो रहा है। दैट मीन्स दूसरे भाव की और 8वें भाव की एक्सिस पर ये समसप्तक योग बन रहा है। तो आपके भी परिवार में कुछ खुशियाँ आएंगी, अच्छा माहौल रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा। शुक्र महाराज 8वें घर में बैठ करके आपके 10वें घर को देखेंगे। दैट मीन्स आपके पास धन आएगा, गड़ा हुआ धन, डूबा हुआ धन, दबा हुआ धन कहीं आपको मिल सकता है। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ससुराल से मिल सकती है, ग्रैंडफादर से मिल सकती है। कोई आप बड़ा रिसर्च वगैरह कर रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप बड़े रिसर्चर, बड़े डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह करने में सफल हो पाएँ। और अगर आप रियल में ऐसे पीएचडी वगैरह होल्डर हैं, रिसर्चर हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपका ये टाइम शानदार से शानदार होने वाला है। और आपके लिए पारिजात नाम का राजयोग, अमला नाम का राजयोग और भेरी नाम का राजयोग बन रहा है। तो नथिंग टू वरी, टाइम आपके साथ भी अच्छा ही है। इस टाइम को यूटिलाइज करिए। आपका राशि स्वामी आपको धन दे रहा है। शुक्र महाराज आपको 8th हाउस से जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स शुक्र महाराज कह रहे हैं कुछ गड़ा हुआ दबा हुआ है जिस पर प्रयास करो और इसको बाहर निकालो और अपना बना लो। ये आपका हो जाएगा। You have to work on the hidden area of yourself so that you can polish it well and you can shine it with your hidden portion। अपने हिडन पोर्शन को मेहनत करके पहचानिए और इसको उठाइए। शुक्र महाराज ये कहना चाहते हैं। तो ये था आगामी 25 दिनों का शुक्र महाराज का गुरु के साथ समसप्तक का गोचर। अब इस गोचर को कितना शानदार आप बना सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ग्रह तो क्या करेंगे, ग्रह इज लाइक ए ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ी है। आप जाएंगे, ट्रेन पे बैठ जाएंगे, ट्रेन आपको ले करके आगे चली जाएगी। आप नहीं चाहेंगे तो ट्रेन थोड़ी देर खड़ी रहेगी, उसके बाद वहाँ से चली जाएगी। गोचर थोड़े दिन में बदल जाएगा। तो ग्रहों ने आपको प्रयास तो किया, लेकिन आपने उस प्रयास को कितना सफल बनाया वो आप पर निर्भर करता है। इन्वेस्ट योर हार्ड वर्क एंड गेट एडवांटेज फ्रॉम द प्लैनेट्स। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ आप सब हमारे वीडियोज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।